Hello students, welcome to Learners Academy. Okay, I got a request from a student who has asked me to prove a theorem which was based on area of triangle using coordinate system of geometry. कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला कह दो या फिर एक थ्योरम कह दो कि अगर हमको ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी के तीन वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के x2 y2 एंड सी के x3 y3। सो इन दैट केस हमको अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाउ डू वी फाइंड दैट एरिया। तो उसका एक फॉर्मूला हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर 7 की बुक की चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2। और ये जो बार्स हैं इसको हम मॉड्यूलस पढ़ते हैं, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है, और ये अंदर 6 कोऑर्डिनेट्स से ये फॉर्मूला बना हुआ है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स को बाहर प्लेस किया जाता है एंड फिर अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वाई कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन रहता है। याद करना भी इसको काफ़ी आसान है। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो आपने ऑब्वियसली याद भी कर रखा होगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या हायर क्लासेस के हैं। लेकिन ये थ्योरम बनी कैसे या फिर ये फॉर्मूला बना कैसे, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने कभी पूछा नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि ये प्रूव करके बताओ, पर फिर भी कुछ बच्चों, कुछ जिज्ञासु बच्चे होते हैं, तो उनमें से किसी एक बच्चे ने पूछा कि सर नहीं हमको बताएं कि ये फॉर्मूला बना के। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में भी ये गिवन है पर वहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आया, दैट्स वाई ही आस्क्ड। तो आपको बताते हैं ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ध्यान से देखो बेटो, देखो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स। मैंने क्या करा, बी को नीचे परपेंडिकुलर एक लाइन एक्स एक्सिस पे खींची, ए से भी एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करी एंड सी से भी ड्रॉ करी। तो हेयर यू कैन सी देयर आर 3 ट्रिपेजियम्स, 3 ट्रिपेजियम्स बन गए। देखो पहला ट्रिपेजियम बन गया ए बी डी ई, ये एक ट्रिपेजियम है ए बी डी ई। दूसरा ट्रिपेजियम इधर के राइट साइड वाला सेम ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, ये दूसरा ट्रिपेजियम है। एंड तीसरा ट्रिपेजियम देखो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तीसरा ट्रिपेजियम यूं बन रहा है बी डी एफ सी, बी डी एफ सी। अब आप सोचें कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो इन फिगर्स के कॉम्बिनेशन से इनके एरियाज को सम करके या डिफरेंस करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अगर मैं ट्रिपेजियम ए, जिसको मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, ट्रिपेजियम ए बी डी ई का एरिया एंड ट्रिपेजियम इधर राइट साइड वाला ए ई सी एफ का एरिया ऐड कर दूं, ये दोनों एरिया में ऐड कर दूं, तो एक तरीके से कह सकता हूं कि ये पूरा फिगर बन चुका है ए बी डी, डी से लेके एफ, एफ से लेके सी एंड सी से लेके वापस ए। तो मैं कह सकता हूँ ए बी बी डी डी एफ एफ सी यानी 5 साइड यानी कि पेंटागन बन चुका है। तो इस पूरे पेंटागन का एरिया मुझे मिल सकता है अगर मैं इन दोनों ट्रिपेजियम के एरिया को ऐड कर दूं। और फिर उस पेंटागन के एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला ट्रिपेजियम का एरिया माइनस कर दूं बी डी एफ सी, तो यू कैन क्लियरली सी कि पेंटागन में से अगर ये नीचे वाला ट्रिपेजियम माइनस हो जाएगा देन यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये वाला एरिया फिर आ जाएगा। तो हमको हमने एक तरीके से रास्ता ढूंढ लिया कि कैसे हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि अब आपको 3 ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम ए बी डी ई, सेकेंड वन इज ट्रेपेजियम ए ई एफ सी एंड द थर्ड वन इज ट्रेपेजियम बी डी एफ सी। एक एक करके हम एरिया फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। एंड यू ऑल नो, देखो यहाँ से मैं प्रूफ शुरू करता हूँ। यू ऑल नो कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, किसी को भी पता है? देखो अभी आप बताते हैं। एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। हमको क्या करना है, ट्रेपेजियम में हमको पता है कि एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल साइड्स का
जो होता है, एक ऑपोजिट पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है एंड एक नॉन पैरेलल होता है। तो पैरेलल साइड्स का ऑपोजिट पेयर के लेंथ को मुझे ऐड करना है, देन उसको हाइट से मल्टीप्लाई कराना है, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, और फिर मुझे 1/2 से फाइनली मल्टीप्लाई कराना है। सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पढ़ा होगा आपने ये फॉर श्योर बचपन में, क्लास 6-7 में आ जाता है। पैरेलल साइड्स इनटू इट्स हाइट, ठीक है। तो एक एक करके हम इस फॉर्मूला से तीनों ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो अब पहचानो इस ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ए बी, 1 सेकेंड, ए बी डी ई, इसके अंदर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी, वो हम पहचानते हैं। तो आई कैन क्लियरली सी दैट कि बी डी एंड ए ई आर पैरेलल साइड्स एंड द रिमेनिंग ए बी एंड डी ई आर नॉन पैरेलल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो हमको पेयर ऑफ वो ऑपोजिट साइड्स को सम करना है जो पैरेलल है। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, बी डी एंड ए ई। अब बी डी की लेंथ कितनी होगी, जो बी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि y2 उसकी लेंथ हो जाएगी, दिस लेंथ इज y2। एंड ए ई की लेंथ कितनी होगी, जो ए का वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स दिस लेंथ इज y1। तो इन दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स मुझे y2 प्लस y1 करना है। फाइन, लिखते भी जाओ साथ के साथ, y2 प्लस y1, 1/2 इंटू y2 प्लस y1 इंटू इट्स हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स, है ना। हाइट भी कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स भी कहते हैं। तो इन दोनों पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हमने देखी बी डी एंड ए ई, इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस यू कैन क्लियरली सी, ये डिस्टेंस मानी जाएगी इनके बीच की, ये डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस मानी जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक आओ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आओ, और इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो। यहाँ से लेके, यानी कि ओरिजिन से मैं ई पर गया और ओरिजिन से डी पर गया। अगर मैं ओरिजिन को ओ मार्क कर दूं तो ओ ई माइनस ओ डी हो जाएगा। एंड ओ ई कितना है, ओ ई है x1, जो लेंथ ओ ई है यू कैन क्लियरली सी दिस लेंथ इज x1, एंड जो लेंथ ओ डी है, ओ डी, दिस लेंथ इज x2। तो ये जो बीच की दूरी होगी वो कैसे निकलेगी, इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करके, यानी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 लिख लेते हैं हम, x1 माइनस x2। ठीक है, अब ये आ चुका है मेरा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई। ठीक है, इसको आप आगे चल के सॉल्व करेंगे, इसको हाल फिलहाल एज इट इज पेंडिंग छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके। अगला ट्रेपेजियम है हमारा, चलते हैं ऊपर, ट्रेपेजियम ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, फॉर्मूला वही है, ए ई एफ सी, हाफ इंटू, अब देखते हैं इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। तो ट्रेपेजियम कौन सा है, पहले फिर से हाईलाइट कर देता हूं मैं आपके लिए। ट्रेपेजियम है ए ई एफ सी। अब इसमें पैरेलल साइड्स का पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, ये वाला, ए ई एंड एफ सी, और बचे हुए जो ए सी एंड ई एफ हैं ये पेयर नॉन पैरेलल की कैटेगरी में। तो ये लेंथ जोड़नी है मुझे ए से लेके ई तक एंड सी से लेके एफ तक। अगर मैं लेंथ ए ई की बात करूं तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि y1, दिस लेंथ विल बी y1। और अगर मैं लेंथ एफ सी की बात करूं तो पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स दिस लेंथ इज y3। तो अगर मैं कहूं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है तो क्या करना है, y1 प्लस y3 करना है, y1 प्लस y3 करना है। चलो एक बार लिख लेते हैं हम। अच्छा, साथ के साथ वो भी देख लो, चलो इनके बीच की डिस्टेंस फिर से एक साथ ही लिख लेंगे, y1 प्लस y3, ये तो हो जाएगा मेरा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले की तरह ओरिजिन से पहले f तक आएंगे, वो वाली लेंथ, और फिर उसमें से ओरिजिन से लेके e तक की लेंथ को मैं माइनस कर दूंगा। अब ओरिजिन से f तक की लेंथ कितनी होगी, ये जो आपको x कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा है, x3, f पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से लेके e तक की लेंथ कितनी होगी, जो कि आपको e पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है, दैट मीन्स x1। तो ये हो जाता है x3 माइनस x, फाइन, x3 माइनस, तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x1, ये मुझे वहां पे लिखना है।
लिख देते हैं y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा ट्रिपेजियम हो गया। अब अगर इन दोनों के ट्रिपेजियम के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो मुझे वो टोटल पेंटागन का एरिया मिल जाएगा, लेकिन उसमें से मुझे नीचे वाला जो एक ट्रिपेजियम उसको माइनस भी करना है। कौन सा वाला ट्रिपेजियम, उसको हाईलाइट कर देते हैं, BD, trapezium BDFC. This trapezium has to be subtracted from this pentagon, complete pentagon, in order to get the area triangle ABC. तो ये ट्रिपेजियम को माइनस करना है। अब इस ट्रिपेजियम में पैरेलल साइड्स पहचानेंगे तो पैरेलल साइड्स विल बी BD एंड CF, और BD की लेंथ हमने पहले निकाली थी, y2 थी, और CF की लेंथ अभी निकाली थी, y3 थी। दैट मीन्स अब क्या ऐड होगा, y2 प्लस y3 होगा, y2 प्लस y3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी है तो पहले ओरिजिन से F तक आएंगे, दैट मीन्स x3, माइनस फिर ओरिजिन से D तक आएंगे, दैट मीन्स x2, ये x2। तो क्या लिखोगे आप, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, y2 प्लस y3। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नाम तो लिख लें एक बार, क्या है ट्रेपेजियम का नाम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC। वही हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या आया था, y2 प्लस y3 multiplied by distance between them is x3 minus x2, x3 minus x2। ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है इन परपेंडिकुलर का, इसके ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, तो वो भी सुन लीजिए। वैसे तो ये अंडरस्टूड है, आप लोग समझ गए होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, देखो अगर ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ये हैं, तो ए की सीट में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन एक्स एक्सिस, तो देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, जैसे DEF 3, तो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होंगे, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। और इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, तो अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो ई का भी एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम है, तो अगर बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है तो डी का भी एक्स कोऑर्डिनेट x2 होगा। एंड सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर सी का एक्स कोऑर्डिनेट x3 है तो नीचे एफ का भी एक्स कोऑर्डिनेट x3 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट तीनों के जीरो होंगे, वाई क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करें, और वो इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो वैसे भी गिवन है। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस तरीके से ये हमने डिराइव किए हैं। चलिए, तो हमको तीनों ट्रेपेजियम के एरिया हमारे पास हैं इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। अब हमको क्या करना है, ऊपर के दो ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तब जाके क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आई कैन से, व्हाट आई कैन से, एरिया ऑफ triangle ABC will be equal to area ABDE, plus second trapezium is area AEFC, minus last trapezium का area BDFC, अब इनकी जो भी हमने वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 निकाली हैं उनको हमको यहाँ पे एज इट इज पुट अप कर देना है। तो देखो तीनों में 1/2 तो कॉमन है, तो ये वेरी वेल अंडरस्टूड है कि 1/2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ले लेते हैं। 1/2 में सबसे बाहर ले लेता हूँ, 1/2 एक बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ABDE में क्या क्या है, y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 2 है, ये y2 है ना, y2 प्लस y1 मल्टीप्लाइड बाय इनकी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या आ रही थी, x1 माइनस x2। ठीक है, फिर प्लस करना है सेकेंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC, 1/2 तो उसमें भी कॉमन आ गया। इसके सम ऑफ पैरेलल साइड्स थी y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स थी x3 माइनस x1 एंड लास्ट वाले ट्रेपेजियम को माइनस करना था, सो आई विल पुट अ माइनस साइन हियर। BDFC में क्या था, y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स।
विच इज x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, और मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला में वो मॉडुलस वॉडुलस कैसे आया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला क्रिएट कर लें हम, फिर मॉडुलस में तो एक छोटा सा लॉजिक है इसलिए वो मॉडुलस आया है, जिसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। चलो, अब ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाली सारी चीज़ों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ इसमें से टर्म्स कट भी जाएंगी, कुछ टर्म्स रह जाएंगी, और फिर वो फॉर्मूला बनाना है ना। तो करते हैं स्टार्ट, सबको सबसे मल्टीप्लाई कराना है, दैट मीन्स x1 इंटू, देखो y2 इंटू x1 क्या हो जाएगा, y2 x1, लेकिन मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो x1 y2 लिख सकता हूँ मैं, पहली टर्म x1 y2, फिर y2 इंटू माइनस x1 यानी कि माइनस x2 y2, x1 into y1 is x1 y1, and x2 into y1 is minus x2 y1। ये तो यहाँ से मिला, चलते हैं आगे। हाँ जी, y1 into x3 is x3 y1, फिर y1 into माइनस x1 यानी कि माइनस x1 y1, फिर y3 into x3 is प्लस x3 y3, लास्ट टर्म इधर का होगा माइनस x1 इंटू प्लस y3 यानी कि माइनस x1 y3। ये एक और ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ, वैसे तो ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, पर ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चार टर्म्स उनको प्रोडक्ट करने से मिली है, मतलब हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, हम एक ये, वन सेकेंड, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये इन प्रोडक्ट से मुझे ये चार टर्म्स मिली, ये प्रोडक्ट से चार टर्म्स मिली, और ये प्रोडक्ट अभी सॉल्व कर देते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वैसे ना भी लगाओ तो चलेगा क्योंकि प्लस साइन है। चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, प्लस y2 इंटू x3, अच्छा प्लस नहीं है, देखो बाहर माइनस साइन है तो बड़ा इसको केयरफुली सॉल्व करना है, माइनस y2 इंटू प्लस x3 इस माइनस x3 y2, माइनस x3 y2, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे लगा दो साइन और फिर ब्रैकेट लगा दो, है ना, ठीक है, माइनस x3 y2। नेक्स्ट, ये तो माइनस y2 इंटू एक्स3 हो चुका है, अब माइनस y2 इंटू माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y2, प्लस x2 y2, प्लस x2 y2। चलते हैं नेक्स्ट, प्लस x2 y2। नेक्स्ट इज ये माइनस इस y3 को भी मिलेगा तो माइनस y3 हो जाएगा, माइनस y3 इंटू प्लस x3 इस माइनस x3 y3, माइनस x3 y3, एंड लास्ट ये माइनस y3 उस माइनस x2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x2 y3, प्लस x2 y3, प्लस x2 y3, फाइन। इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो तीनों प्रोडक्ट्स मैंने इवेल्युएट कर लिए हैं एक तरीके से। अब हमको देखना है कि इनमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आगे देखो बच्चों, देखो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स थे, उन उन तीन प्रोडक्ट्स से हमको चार चार टर्म्स मिली, चार यहाँ मिली, चार यहाँ मिली, चार यहाँ मिली। आप क्लियरली देख सकते हो जो सेम सेम नंबर की टर्म्स हैं, जैसे x2 y2 वो कैंसिल हो जाएगी प्लस x2 y2 से, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव है। x1 y1 विल बी कैंसिल आउट विथ माइनस x1 y1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एंड x3 y3 देखो नेगेटिव यहाँ मिल गई एंड पॉजिटिव यहाँ मिल गई, तो 12 में से 6 टर्म्स तो गई, कैंसिल आउट हो गई या कट गई जैसा आप बोलते हो देसी भाषा में। अब जो बचेंगी टर्म्स वो ये रहेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो टर्म्स कट गई उनको नहीं नोट डाउन करते हैं, जो बच गई वो वाली नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले वाले प्रोडक्ट से मुझे x1 y2, अब मैं एक बार ये छोटे वाले ब्रैकेट्स नहीं लिख रहा हूँ अंदर क्योंकि अब उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। x1 y2, ये x2 y2 कट गया, x1 y1 कट गया, बचा माइनस x2 y1, अगेन प्लस लगाओ, x3 y1 बचेगा यहाँ से सेकेंड प्रोडक्ट से, x3 y1 माइनस x1 y1 कटेगा, प्लस x3 y3 कटेगा, माइनस x1 y3 और बचेगा, माइनस x1 y3। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, इसमें बचता है एक तो माइनस x3, सॉरी माइनस x3 y2 एंड प्लस x2 y2 कैंसिल आउट, माइनस x3 y3 कैंसिल आउट, प्लस x2 y3। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ये टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी हैं, x3y3 है, और जो ये 6 टर्म्स बची हैं उनको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ठीक है, मैं काट इसलिए नहीं रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी आप देख सकते हो ये 6 टर्म्स यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है। चलते हैं आगे। अब आप इनमें से इन 6 टर्म्स को वापस आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो। आप ये देखो x1 वाली टर्म्स कौन सी हैं जिसमें x1 आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अगर इन दोनों में से मैं x1 कॉमन लूं तो बचेगा क्या, y2 माइनस y3। अगर x1 को हम बाहर निकाल दें तो y2 माइनस y3 बच जाता है, निकाल लो। x1 कॉमन लिया, y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 की बारी। x2 वाली टर्म्स कौन सी है, एक ये रही और एक ये रही। तो x2 अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले लूं तो देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बचेगा y3 माइनस y1। उल्टा मत कर देना y1 माइनस y3, क्योंकि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वाली टर्म लिखना है ना। तो x2 कॉमन लेते ही y3 माइनस y1 अंदर बच जाता है। x2 कॉमन लिया, y3 माइनस y1 अंदर बचा। लास्ट x3 वाली टर्म देखो, ये x3 वाली टर्म ये दो हैं, इनमें अगर मैं x3 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाता है, y1 माइनस y2 ले लो, और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है फाइनली। x3 कॉमन लेते ही y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। आप क्लियरली चेक कर सकते हो जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में सीखा था। देखो मैं फिर से उसकी शक्ल दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये मॉडुलस साइन क्यों है उस पर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था वो देखो, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3। सीरीज क्या फॉलो हो रही है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। x कोऑर्डिनेट्स बाहर, y कोऑर्डिनेट्स अंदर। देखो हमारा फॉर्मूला भी यही डिराइव हुआ है कि नहीं हुआ है। चलते नीचे, यू कैन क्लियरली सी दिस इज वन इन द सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम वही है। x कोऑर्डिनेट्स बाहर, y कोऑर्डिनेट्स अंदर, एंड सीरीज भी वही फॉलो हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर वाली 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। अब बात करते हैं मॉडुलस क्या चीज है। तो देखो बेटा, मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मुझे पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेनी है, उसका साइन इग्नोर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। क्यों बेटा, जरूरी थोड़ा नहीं कि ये ट्राइंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अभी तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, हो सकता है कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा मिले जिसमें कुछ नेगेटिव। मान लो कि ये ट्राइंगल अभी कुछ ऐसे होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता और उल्टा होता लाइक दिस। अगर ये ट्राइंगल ऐसे होता तो कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी मिलते, कुछ नेगेटिव भी मिलते। तो हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशन अपन नीचे करते, ये कैलकुलेशन का आंसर नेगेटिव निकल के आ सकता था, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मॉडुलस साइन लगाते हैं इस पूरे कैलकुलेशन के इर्द गिर्द, ताकि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सके। ठीक है, इसको हमने बचपन में सीखा था, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब केवल मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, उसका प्लस या माइनस साइन नहीं कंसीडर करना है। तो दैट्स व्हाई वी पुट ए मॉडुलस साइन अराउंड दिस कैलकुलेशन। तो उसको भी आप चाहो तो फिर से एक लास्ट लाइन में उस बिग ब्रैकेट को हटा के एंड मॉडुलस वाला साइन लगा दो, एंड दैट्स इट, आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है जो आप चाह रहे थे। y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1। याद तो सब कर लेते हैं, लेकिन डिराइव कैसे हुआ, कई जिज्ञासु बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि ये डिराइव बना कैसे फॉर्मूला, तो उनके लिए था ये वीडियो। तो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री। तो होप यू आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं या अगर कुछ डाउट रह भी गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो की टाइमिंग नोट डाउन करके आप बता सकते हो कि 4 मिनट 3 सेकंड पे सर मुझे वो वाला स्टेप समझ में नहीं आया, हम फिर से क्लेरिफाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर आपका कोई डाउट हो, दिस वॉज अवर इक्वेशन नंबर 3, अगर आपका और भी कोई डाउट हो क्लास 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी की बुक से, जो सीबीएसई के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या नॉन बोर्ड स्टूडेंट्स भी हैं, आप और भी कहीं से पढ़ाई करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी किस्म की डाउट है तो आप हमारी किसी भी वीडियो पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड वी विल श्योरली बैक टू यू। और जितना जल्दी हो सके हम सॉल्व करके उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और आप सेटिस्फाइड हैं हमारे सॉल्यूशन से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अगर किसी और स्टूडेंट को भी ऐसे किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।